हे ग्लैम फैमिली, आई होप यू आर डूइंग गुड गाइज। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है और आज खासकर ऐसा मोमेंट है जो इसकी फेवरेट चीज़ है। तो गाइज, सबको हॉरर स्टोरी सुनना तो बहुत पसंद है और बहुत से रिक्वेस्ट भी हमारे पास आती रहती हैं कि आप प्लीज़ अपना हॉरर वाला पॉडकास्ट बनाओ। बट हम लोग कोई ऐसी स्टोरी ढूंढ ही रहे थे जो आपको वाकई में बहुत हॉरर लगे और रियल इंसिडेंट हो। सो गाइज, हमारे साथ आज ये रियल इंसिडेंट शेयर करने के लिए एक क्यूटो की फ्रेंड है। ये स्टोरी मैंने अभी तक नहीं सुनी है, क्यूटो ने थोड़ी बहुत सुनी, बट उसने बोला रुको सारी बातें बाकी ब्लॉग में, ताकि हम लोग भी आपकी तरह फर्स्ट टाइम सुने। सो गाइस, इस स्टोरी को एंजॉय करिए एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू अंजलि। हेलो अंजलि। हेलो जीजू। हेलो गाइस। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अंजलि के साथ खुद इंसिडेंट हुआ है ना अंजलि, तुम्हारे साथ ही? मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड में हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत हॉरर है, बहुत ज़्यादा मैं इससे डरती हूँ। एंड बाकी तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि वो इंसिडेंट क्या है। सो ये कितनी पुरानी बात होगी लगभग? जब मैं 14 ईयर्स की थी तब की बात है। 14 ईयर्स, ओके। अराउंड 10 ईयर्स पे। 10 ईयर्स में हो गया, मतलब कौन सी क्लास में हो गया आप? 6th-7th में ऐसे, ठीक है। एंड वेकेशन, समर वेकेशंस के टाइम पे घर पे सब लोग आए हुए थे। हम लोग कहीं वेकेशंस पे गए नहीं थे उस ईयर, बिकॉज हमारे घर में ऑलरेडी बुआ हमारी आ रही थी एंड दीदी जीजू लोग आ रहे थे। रात में हम लोग सब साथ में बैठते थे, कभी अंताक्षरी खेलना, कभी हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करना। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे घर के जस्ट बगल में कब्रिस्तान था जहाँ मैं रहती थी। मतलब कितना दूर होगा अराउंड? मतलब जस्ट 2 घर छोड़ के। अच्छा, इतना पास था? बहुत पास। वहाँ से बहुत आवाजें आती थी रात में, लाइक जानवरों की और बहुत सारी। वहाँ पे मतलब पहले दादी बताती थी मेरी कि बहुत सारे एनिमल्स थे भी वहाँ पे, लाइक टाइगर वगैरह बहुत पास में था। सो नेक्स्ट डे की ही बात है जो अभी मेन हॉरर इंसिडेंट है। नेक्स्ट डे हम लोग मॉल गए थे। फर्स्ट टाइम सिटी में मॉल ओपन हुआ था, 10 साल पहले की बात है। तो जीजू, मेरी दीदी एंड मेरे 2 कजिन्स, मेरी बुआ एंड मेरे भाई, सब हम लोग एक साथ गए थे। ये जो आप बता रहे हैं, ये लखनऊ की बात बता? नहीं, ये गोरखपुर की बात। गोरखपुर की बात है। हाँ, ओके ओके। लाइक मैं वहीं रहती थी पहले। 5 इयर्स हुआ है मुझे लखनऊ आए। ओके। सो गोरखपुर की बात है एंड वहाँ पे एस्केलेटर से जैसे ही हम लोग ऊपर गए, सारा परचेजिंग वगैरह किया, कुछ खाने पीने का सामान लिया, थोड़ा शॉपिंग वगैरह की। एंड उसके बाद से वहाँ से हम लोग नीचे आ गए सब लोग। एंड मेरे हाथ में सामान भी था। हम लोग आए मेन कार के पास। सो वहाँ पे हुआ ये कि मेरी दीदी ऑलरेडी कार के अंदर बैठी थी। जीजू ने मुझे की दे दी थी, वो मेरे भाई के साथ वॉशरूम चले गए थे एक्चुअली। तो उन्होंने की दी, अनलॉक किया मैंने कार को एंड दीदी ऑलरेडी अंदर बैठी थी। दीदी ने मतलब अपने आप को लॉक करके रखा था कार में? दीदी हम लोग के साथ गई थी। अच्छा। उन्होंने, मुझे लगा कि वो जल्दी आ गई हैं, हम लोग से पहले आ गई हैं, तो वो आके बैठ गई हैं। हाँ। बट हुआ ये था कि दीदी हम लोग के साथ भी थी। उन्होंने हमें बोला कार में, जब मैंने ओपन किया, मैंने कहा दिया आप जल्दी आ गए? तो उन्होंने कहा कि जल्दी, तो हम लोग तो मुझे ले ही नहीं गए थे। हैं? तो वो हम लोग के मैं साथ। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। आप अपने पूरे फैमिली के साथ गए, ठीक है, आपके जीजू को वॉशरूम जो भी यूज़ करना था, ठीक है, आप फिर गए, आप जीजू ने आपको आपकी कार की चाबी दी थी। उसके बाद फिर आप गए। उस टाइम पे आपके साथ दीदी थी या नहीं थी? हम जैसे आगे पीछे चल रहे थे ना थोड़े कजिन्स, तो मुझे इतना वो नहीं था कि वो हम लोग के पीछे पीछे आ रही है कि आगे ऑलरेडी चली गई है। क्योंकि मैं मेरी कजिन्स का हाथ पकड़ के, और सामान हमारे पास था, तो हम लोग सामान बेसिकली। तो आपके साथ मतलब कितने कजिन्स थे? 3 लोग? 2 कजिन्स थे। अच्छा, ठीक है। फिर आप कार का दरवाजा खोला, उसके बाद फिर वो उन्होंने यही बोला कि तुम लोग मुझे ले ही नहीं गए हो। मतलब लेके ही नहीं गए हो? मतलब पूरे टाइम दीदी इनके साथ थी, जो मॉल में थे ना तुम लोग? मॉल में पूरे टाइम शॉपिंग कर रही थी, और जब कार में हमने गेट खोला तो बोला दीदी ने तुम मुझे लेके ही नहीं गए हो मॉल में, यहीं पे ही बैठी हूँ तब से। तो फिर वो कौन था? तो वही तो स्टोरी है। अच्छा यार, ये तो भाई बड़ी खतरनाक बात है यार। ये तो कि मेरा बहुत ज्यादा मतलब क्लोज, मेरे सामने हुई चीज, मेरी दीदी के साथ हुई चीज है। लाइक मेरी सगी दीदी नहीं है, वो कजिन दीदी। हाँ। तो और बहुत ज्यादा हॉरर है मेरे लिए। मतलब उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की। मुझे इतना डर बैठ गया था उनके उसके वजह से। एंड फिर मैं डर गई थी ऑब्वियसली। मैं बहुत छोटी थी। मैंने कहा आप तो गए थे, क्यों मजाक कर रहे हो, क्या हो गया, ऐसे क्या बोल रहे हो? और वो बहुत सीरियस होके बैठी थी, लाइक ना हंसना फेस पे ना कुछ। तो मुझे लगा कि ऐसे मजाक कर रही है। फिर मैंने बुआ को बुलाया कि मतलब बुआ पीछे पीछे आ रही थी धीरे धीरे चल के। तो मैंने उनको बोला कि बुआ इधर आइए, दीदी देखे क्या कह रही हैं। तो उन्होंने बुआ से फिर बात की। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं ले गए, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, कार के अंदर बंद करके यहीं छोड़ गए। और फिर उन्होंने बेल्ट
सीट बेल्ट को अपने गले में फंसा के खींचना शुरू कर दिया। बाप रे। और फिर मेरी वहाँ पे हालत ख़राब। फिर हम लोगों ने सब शांत किया, एकदम चुप होके बैठे और मतलब सब शांत किया। क्या सीट बेल्ट हम लोगों को लगा कि मे भी मजाक कर रही हैं या तो कुछ उन्हें मतलब हो गया, जैसे थोड़ा कोई मतलब जैसे माता आ जाती वगैरह। एंड फिर जैसे थोड़ा शांत कराया हमने उनको, पानी पिलाया। उसके बाद से फिर सब ठीक था, मतलब नॉर्मल था सब कुछ। उसके बाद फिर हमने सामान अंदर रखा, लाइक डिक्की में सारा सामान रखा जो भी परचेजिंग की थी। आपने क्या करा, मतलब पानी नहीं पिलाया? फिर हमने बोला कि ठीक हो आप, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला कि फिर मारना चाहते हो बोला। फिर हम लोगों ने कहा कि दी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो हम लोगों ने शांत कराया, बात पर बोल के शांत कराया कि हाँ सब ठीक है। इस टाइम तक जीजू अभी तक आए नहीं है? अभी नहीं आए, अभी वो अपना जो भी करना कर रहे हैं, वॉशरूम में थे। उनके हस्बैंड थे? हाँ, उनके हस्बैंड। तो वो स्ट्रेट फेस से बैठी थी, मतलब सीधा फेस? हाँ, जब हमने शांत कराया तो वो चुप हो गई, एकदम अचानक से चुप हो गई। फिर कोई स्माइल नहीं या कोई बहुत ज्यादा उसके बाद हाइपर भी नहीं हो रही थी। वो चुपचाप ऐसे बैठ गई नॉर्मल, और ऐसे करके बैठ गए, मतलब सर नीचे करके। जब हम कार में आए थे तब भी वो वैसे ही बैठी हुई थी। एक बार हम लोग के घर में मेड के साथ भी हो चुका है, और मैंने तो एक ही बार ही एक्सपीरियंस करा है, बट क्यूटो बीइंग सो हॉरर काइंड ऑफ पर्सन, उसने तो बहुत बार देखा होगा। तुमने देखा है ऐसे माता तक काइंड ऑफ पर्सन नहीं, माता तो मैंने बहुत देखी है, बिकॉज मेरे घर के बोला था मैंने, सामने जागरण होता था, बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे होता था, और सब कुछ रोड्स ब्लॉक करके मतलब एकदम बढ़िया होता था। तो उसमें तो बहुत लोगों को माता आती थी, बहुत लोगों को, और कौन कौन सी आती थी ये भी मुझे नहीं पता, मतलब वहाँ तो हजारों लोगों को आती थी भाई। लेकिन देखने में मेरी बहुत हालत खराब हो जाती थी, जैसे लगता है लिटरली अ पर्सन विल किल हिमसेल्फ। एंड इवन राजस्थान में तो एक मंदिर है बालाजी का, जहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं निकाली जाती हैं। सो अंजलि, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, तुम अपनी आगे स्टोरी कंटिन्यू करो, मैं एक्साइटेड हूँ आगे सुनने के लिए। जैसे हमने डिग्गी क्लोज की, वो वहाँ से गायब, जस्ट विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में डिक्की बंद करने में वो वहाँ से गायब। और तो आपकी सारी कजन्स आप ही के साथ डिक्की पे ही थी? मतलब वो सामान मुझे दे रही थी और हम लोग, अरे मतलब डिक्की के बगल में थी? हाँ, हमारे साथ पीछे, हम तीनों पीछे थे और बुआ हम लोगों की तरफ फेस करके खड़ी थी। वो भी उधर नहीं देख रही थी, क्योंकि हम लोग को लगा उनको थोड़ी देर शांत छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं थोड़ी सी। एंड जस्ट डिक्की बंद करने की देरी में था, क्योंकि मैं देख रही थी पीछे से जब मैं सामान रख रही थी, तो वो ऐसे ही बैठी थी। जस्ट डिक्की बंद करने की देरी थी और वो वहाँ से गायब। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मतलब वो वाली मूवी वाली स्टोरी हुई थी, जैसे मान लो कि पीछे लोग डिक्की में बैठे हैं और सामने है ना कोई है, उनको मिरर से दिख रहा है, बैक वाला जो ग्लास होता है कार का, उससे दिख रहा है, और डिक्की खुली हुई, और जैसे डिक्की बंद हुई, पर्सन गायब। अभी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बताते हुए। मेरे को लग रहा है ये हो क्या रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट, बट इंटरेस्टिंग है यार बहुत। बट जिसके साथ होता होगा उसको इतना फनी नहीं लगता होगा इस वक्त, उसको तो डर लगता होगा। और मुझे लगा कि वो झुक के या तो कुछ उठा रही हैं, तो फर्स्ट मैंने वो देखा गेट खोल के कि ऐसा तो नहीं कि कुछ झुकी हो या फिर लेट गई हो या बेहोश हो गई हो। तो मैंने खोला, बट नहीं थी वो वहाँ पे, मतलब वो प्रॉपर्ली गायब ही हो चुकी थी। अच्छा, और एक और चीज, मतलब लास्ट चीज पूछूंगी कि जैसे वो बैठी थी, तुमने उनको टच वच किया था, तो टच प्रॉपर हो पा रही थी वो? टच, हाँ, हमने पानी पिलाया था उनको। पानी भी पिया था? और सीट बेल्ट जैसे अब उन्होंने गले में अब करे तो हटाई भी तो होगी ना वो सीट बेल्ट? सब कुछ किया, तो वो ह्यूमन थी, तो वो गायब कैसे हो गई? वही तो हमें कुछ, ये तो शायद मे भी फिल्मी होता हो कि टच नहीं कर सकते हैं स्पिरिट को या कुछ होता हो। फिर जीजू आ गए आपके? हाँ, फिर जीजू भी आ गए थे। तो हम लोगों ने बताया उनको सारी बातें कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो हंसने लगे बहुत जोर जोर से कि मतलब प्रैंक कर रहे हैं लोग, प्रैंक कर रहे हैं लोग, जीजू साली वाला, कि तुम लोगों को मतलब कुछ नहीं मिला, तो बस यही मिला कि शुरू हो गए मेरे को ही पागल बनाने। तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसी सही में बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी को होता है ऐसे, कभी वो सीरियस हो जाती है कभी कभी। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा, पहले तो मतलब शादी के पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम या कुछ। तो उन्होंने बताया कि उनका जब फर्स्ट बेबी मतलब हुआ था, हाँ मतलब नहीं, एक्चुअली वो होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी, मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद से ही उनका मतलब थोड़ा सा ऐसा सीन है कि वो सीरियस हो जाती हैं बैठ के, मतलब इतना होता है, लेकिन जितना तो तुम लोग बता रहे हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हम लोगों को लगा हो कि मे बी ट्रॉमा की वजह से थोड़ा ये सब हुआ, बट गायब होने वाली बात हमको तब भी नहीं पच रही थी कि गायब कैसे हो सकता है। हाँ। तो आखिरकार अब है काम? तो फिर उन्होंने बोला कि वो तो पीछे आ रही थी तुम लोगों के। तो हम लोगों ने कहा तो कहाँ है, अभी तक तो आई नहीं। तो हम लोगों के साथ कौन था, हम लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था। बुआ हम लोग के साथ थी, सब शॉक थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रुकी थी एक शॉप पे कुछ खरीदने के लिए।
रास्ते के लिए खाना खरीदने के लिए, मतलब लाइक रेस्टोरेंट में एक रुकी थी वो। ये बात जीजू को कैसे पता? पर जीजू तो ऑलरेडी वॉशरूम में, वो मतलब रुके थे ना, वो पीछे पीछे सब लोग आ रहे थे। अच्छा। सबसे पहले हम ही लोग आगे जा रहे अच्छा। थे, तो हम सब आ गए थे। मुझे दी भी दिखी, वो गायब भी हो गई, फिर जीजू भी आए। एंड उसके बाद से फिर दीदी एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए भी आ रही थी नॉर्मल, हंसते हुए, खाना लेते हुए, और सब कुछ एकदम नॉर्मल। मतलब वो मुझे लग रहा था कि ड्रीम है या क्या है, कोई आइडिया नहीं। और उसके बाद से मैंने तो उनसे बात ही नहीं की। इवन मेरे भाई, जब हम लोग आए थे मॉल, मेरे भाई आगे बैठा था उनके पास, मैंने उसको उनके पास भी नहीं बैठने दिया। रिटर्न के टाइम पे मैंने कहा कि तुम पीछे ही बैठो। लेकिन मतलब वो आ रही थी, और आपकी जो बाकी कजिन्स जो आपके साथ थे उनका क्या रिएक्शन था? मतलब सब डरे हुए थे। अच्छा। मेरे कजिन्स तो, एक तो बहुत छोटा था, लाइक अराउंड 4 साल का होगा वो कजिन, बहुत छोटा था। तो उसको तो इतना पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था। बिकॉज ऐसे गोस्ट वाला तो उसने कुछ देखा नहीं, उसने दीदी को देखा और नॉर्मल, तो उसको इतना कुछ नहीं समझ में आया था। बट जो मेरी फ्रेंड जैसी कजिन थी, मतलब मेरी सिमिलर एज की, तो उसका और मेरा जो हालत थी वो हम दोनों बता नहीं सकते। मतलब शिवर कर रहे थे हम लोग, बुआ बुआ, और एकदम मेरे साथ होता है थोड़ा जैसे ब्लैक हो जाता है सब कुछ आइस के आगे, ब्लैकआउट पूरा। और मैं एकदम, मुझे फील हो रहा था जब मैंने दीदी को आते हुए देखा एस्केलेटर से नीचे, तो मुझे को लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। तुम अगर इस केस में होती कीटो तो तुम क्या करती? तुम तो जैसे इसने बात करना छोड़ दी, मेरे ख्याल से तुम तो बात करना नहीं छोड़ती, तुम तो उसमें और तहकीकात करती। तो मेरी दीदी को तो चाटे आगे बोलती, चल क्या रहा है ये, बाहर ही प्लेइंग विद आवर माइंड। दीदी की क्या गलती है इसमें? तो मतलब बेसिकली आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि जो वो आया था उस वक्त, जो आपकी कार में बैठा था, वो एक टाइप का जिन था, या इस टाइप का कुछ, क्या कोई और ही था जो उनके फॉर्म में आया था? यार उनके फॉर्म में आया था, वो बात समझ में आती है। बट आप किसी भी स्पिरिट को या किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, उसको पानी नहीं पिला सकते, उसमें फ्लैश मसल्स ये सब नहीं। अरे ये सब हमने सुना है, ये सब तुमने जैसे तुमने सुना है वैसे तुमको पता है। दिस इज द रियलिटी, मतलब ऐसा ही है। वही तो कह रहे हैं, दिस इज द रियलिटी। मे बी हमारे किसी और सब्सक्राइबर के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई अगर रूप धारण करके आ गया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। फिर बुआ ने मुझे भी पानी पिलाया, फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कुछ, मतलब उन्होंने सीधे बोल दिया था कि भूत हो। तो हम लोगों को, हाँ सीधे बुआ ने हम लोगों को यही बोल दिया था कि भूत ही हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है। तो सीधे यहाँ से मंदिर चलते हैं हम लोग, सब लोग। हाँ, कि यहाँ से मंदिर जाते हुए फिर घर जाएंगे, डायरेक्ट घर जाने से अच्छा। तो फिर वहाँ से हम लोग गए मंदिर, दीदी साथ में गई, अंदर नहीं गई, जस्ट बिकॉज ऑफ गर्ल्स प्रॉब्लम। उन्होंने बताया था उस टाइम पे कि गर्ल्स प्रॉब्लम, तो वो अंदर नहीं गई। फिर हम लोगों ने प्रसाद दिया, तो उन्होंने बोला मन नहीं कर रहा है। अरे यार, अच्छा। तो फिर मतलब दीदी भी इन्वॉल्व है इस चीज में, तुम समझ रहे हो? दीदी मतलब कुछ तो था, उनके साथ रॉन्ग था जो वो उस टाइम पे नहीं अलाउ कर रही थी। ओके। प्रसाद एंड टीका लेकर हम उनके लिए भी आ गए थे, मंदिर का टीका कि हम उन्हें लगा देंगे और प्रसाद दे देंगे। तो टीका तो उन्होंने लगवाया था, टीके से नहीं मना किया था, वो लगवाया, प्रसाद नहीं खाया कि मन नहीं कर रहा है। और हो सकता है मन नहीं कर रहा है, ये और दीदी इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल हम मैं तो बात नहीं कर रही थी, ये सब बुआ कर रही थी। जैसे हम लोग घर पहुंचे, मैंने मम्मा को बताया ये सब, तो मम्मा को पता था ऑलरेडी कि दीदी इन्वॉल्व है ब्लैक मैजिक में। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले भी मैं बोलती थी मत उनके साथ ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो या ये सारी चीज़ें, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बिलीव कर लिया था वो चीज़ कि मे भी हो सकता है। उन्होंने ये बिलीव कर लिया था कि कोई आया हो उनके अंदर, उनको भी ये बात नहीं वो हो रही थी कि वो गायब होने वाली बात। कोई आपने प्री इमेजिन तो नहीं करा, बट तीन लोग कैसे प्री इमेजिन कर लेंगे? इमेजिन की बात है कि अब बहुत लोग ये भी करते हैं, जैसे गाइस ये भी होता है, आप लोग भी ऐसे मत किया करो। आपको जैसे कोई आके हॉरर स्टोरी बताता है, किसी को कोई नीड होती है, कोई बताता है मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बहुत लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, बोलते तुमने इमेजिन किया होगा। अब कोई इमेजिन कैसे कर सकता है भूत को? अब जैसे मान लो यहाँ मैं हूँ, मेरे सामने कोई है ही नहीं, तो मैं इमेजिन कैसे कर सकती हूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, जो एक्चुअली
बोल रहे होते कि मेरे साथ कोई है तो उनको कोई हेल्प मिल नहीं पाती और एंड में शायद उनकी डेथ भी हो जाती है। दोनों चीजें हैं, फेक भी होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग ऐसे भी नहीं, बोलते हैं, और दोनों पता है, मैं एक चीज़ चीजें। बताती तो हूँ। कभी कभार पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कौन जेन्युइन नहीं, है बहुत कौन। सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिलीव ही नहीं करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली मम्मा ने बताया कि वो तांत्रिक के पास जाती थी। मिस कैरेज के बाद से ही उनको ट्रॉमा की वजह से मे बी उनको किसी ने बोला होगा ये सब करने से मे बी बेबी का कुछ हो जाए। कुछ हाँ नेक्स्ट बेबी हो जाए, कुछ हो जाए। तो उसके बाद से ही उन्होंने ये सब शुरू कर दिया। फिर एक्चुअली में जिसने भी सजेस्ट करा फिर उनका बेबी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बेबी तो फिर हुए हैं उनके। अच्छा, बेबी हुआ, ओके। और सब कुछ नॉर्मल हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी अब तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली पता तो चलता है। तो अभी तो उनके 5 बेबीज हैं इस टाइम पे। अच्छा। हाँ, और अभी तो बहुत टाइम हो गया है, तो उनकी मतलब उसके जस्ट मेरे ख्याल से 2 साल बाद ही उनको फर्स्ट बेबी हो गया था। बट गाइस आप लोग ये चीज सुन के इन सब प्रैक्टिस में मत जाना। हाँ, ब्लैक मैजिक क्योंकि- और ये सब इनसे आप खुद को ही हार्म करोगे। ना आपको अगर पता हो, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप में ब्रेन से, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब भी आप ब्लैक मैजिक करते हो या किसी को भी करवाते हो या कुछ भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ऐसी कोई चीज करते हो, तो वो चीज़ अगर नहीं वर्क करती है तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर वापस रिवर्स बैक होगी एंड देन आपको ही प्रॉब्लम होगी। बलि देना, ये सब करना, सो आपको किसी की जान लेनी पड़े, ये सब करना पड़े, तो इसमें घुसना ही मत। और अगर आप किसी को जानते हो तो आप भी उनसे दूरी बना देना, क्योंकि आपके लिए सेफ नहीं है एकदम भी। वो स्टोरी पे मम्मा बस मुझे यही बोलती हैं कि बात करना छोड़ दो, दूर मतलब जितनी दूरी बना सको उतनी दूरी बना लो। और गायब होने वाली चीज थी, वो किसी ने नहीं बिलीव करी, वो केवल मेरी बुआ जानती है, मेरी 2 कजिन्स जानती हैं। सो गाइज आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अंजलि की स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू अंजलि फॉर शेयरिंग योर इंसिडेंट विद अस। वेलकम। मुझे बहुत डर वैसे तो लग रहा था बताने में, और ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ उनके स्टोरी ऐसे पब्लिक हो, बट ऑब्वियसली अभी तो कोई बात तो हो नहीं रही है। नाम तो नहीं लिया हाँ, कोई बात भी नहीं हो रही है, सच कोई इशू नहीं है, बस दैट्स इट। तो कमेंट प्लीज जरूर करेगा सब लोग अगर कोई किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो। और गाइज अगर आप भी अपनी कोई हॉरर इंसिडेंट स्टोरी सुनाना चाहते हैं और हमारे साथ आकर व्लॉग बनाना चाहते हैं, ये चांस हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी देना चाहते हैं। पर गाइज आपको लखनऊ आना होगा या फिर आप लखनऊ में ही रहते हो तो बेस्ट है। हाँ। तो आप जल्दी से मुझे इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हो आपके साथ कोई रियल हॉरर इंसिडेंट ऐसा हुआ हो तो, और आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे तो गाइज आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। सो कीड़ो आज हम लोग किसको शाउट आउट दे रहे हैं? तो आज जिस पर्सन का नेम हमारी वीडियो में लेंगे वो है सपना मीना। सो शाउट आउट टू यू। शाउट आउट टू सपना मीना। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हैं आपका वीडियो में कॉल आउट हो, सो लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस। Oh baby, love me